हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने चर्चा कर दिया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर लिया है। तो दोस्तों, उसमें कुछ एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन के बारे में बचा हुआ है। तो एक्सेलरेशन आपको बता देते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। कि जैसे एक्सेलरेशन, ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस होते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जो वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में, यदि टाइम के रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज वेलोसिटी is called acceleration। ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। ए से इंडिकेट करते हैं, इसका इंडिकेशन ए होता है। ए इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टी के रिस्पेक्ट में ये होता है। ठीक है, और इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीटर होता है, इसका देखिए डायमेंशन और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो डायमेंशन देख लेते हैं, इसका मात्रक देख लेते हैं कि मीटर पर सेकेंड होता है, इसका वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और इसका कितना होता है, टाइम का अपॉन सेकेंड होता है। तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होगा। ठीक है, डायमेंशन इसका हो जाएगा, ये मीटर है, लेंथ है, तो m0 l t माइनस 2, ये आपका इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का। तो दोस्तों, इसमें आज हम जानेंगे कि इसमें कुछ पार्ट है इंटीग्रेशन का भी, कि इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, आपके जो मैथ है, मैथ में भी इसमें इंटीग्रेशन नहीं दिया है। 11th की मैथ में केवल आपका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उस डिफरेंशिएशन से ही रिलेट करके हम इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, तो आप पढ़ेंगे इसमें कि डिफरेंशिएशन ये होता है कि सबसे छोटी वैल्यू किसी कोई मान लीजिए कोई बड़ा चीज है। ठीक है, मान लीजिए यही कोई रेखा है। ठीक है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या कहलाती है, उसको dx से इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से इसकी लंबाई x है, तो हमको इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा x, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या बोलते हैं, डेल्टा x। इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यदि हम इसी को देखें कि इंटीग्रेशन की दृष्टि से, कि इंटीग्रेशन क्या होता है कि सबसे छोटा पार्ट जो है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, और सबसे बड़ा पार्ट, इस छोटे से छोटा पार्ट को जब हम इकट्ठा करते हैं, सब इकट्ठा करके लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखें कि इंटीग्रेशन सपोज दैट कि x y दो अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, x अक्ष एक्सिस ले लेते हैं और y एक्सिस लेते हैं। y एक्सिस ये है और x एक्सिस ये है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यदि हम एक सीधी रेखा यहाँ से लेते हैं, ठीक है, एक सीधी रेखा यहाँ से लेते हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि मान लीजिए सीधी रेखा y है, z है। ठीक है, ये z है, कोई मान लीजिए कि अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ से एक पार्ट यहाँ से गया और एक यहाँ से। ठीक है, तो हमको मान लीजिए कि सपोज दैट इसका क्षेत्रफल एरिया निकालना है, पूरा इसका एरिया। ठीक है, अगर हमको छोटी वैल्यू पता है कि यहाँ से दो यहाँ निशान लगाते हैं, ये एक सीधी रेखा में है ना, अगर हम मान लीजिए कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इस प्रकार से रेखा ले लेते हैं, ये सीधी रेखा एकदम एक्चुअली बन जा रही है। अगर हम इसको छोटा पार्ट में ले लें, पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, ये अगर टेढ़ी रेखा लेते हैं तो यहाँ से सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ ये आएगा। ठीक है, और ये सबसे छोटा वाला पार्ट देखिए, ये है सबसे छोटा वाला पार्ट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो हम सबसे छोटे वाले पार्ट को dx से इंडिकेट करेंगे। तो dx1
और इसको छोटा और इससे छोटा पार्ट dx2, इससे छोटा पार्ट dx3, ठीक है। इस प्रकार से इसको इंडिकेट करेंगे। ये इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे 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 पर, ठीक है। अगर हमको यहाँ से लेकर वैल्यू यहाँ तक निकालनी है, ठीक है, यहाँ से भी एक पार्ट ले लेते हैं dxn, ठीक है, यहाँ लेते हैं। अगर इसी प्रकार से ये सभी भरा हुआ है, ये सभी भरा हुआ है, अगर हमको ये वैल्यू इसका पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए यहाँ बच जा रहा है ना, तो हमको देखिए ये सबसे छोटी वैल्यू dx है, तो हम क्या करते हैं कि इस छोटी से छोटी वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे। छोटी से छोटी वैल्यू dx1, dx2, dx1, dx2, dx3, dx4, इस छोटी छोटी वैल्यू को dxn, इतनी वैल्यू को हम जोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि एक समेशन इधर ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ के लिए हम समेशन का यूज करते हैं, ठीक है। हम समेशन का यूज यहाँ पर करें तो हमको ये निकल कर आएगा समेशन में कि देखिए इस प्रकार से हम इसको लेते हैं, समेशन को चिन्ह बनाते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार, ठीक है। तो हम यहाँ से मान लीजिए n = x = 1 लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। x = 1 से स्टार्ट करते हैं और x = n तक जाते हैं, और ये क्या है dx, ठीक है, dx है। यहाँ पे इसकी वैल्यू x है तो यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है, x dx, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखते जाएंगे और यहाँ तक की वैल्यू पूरा आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे x1 से लेकर xn तक, ठीक है। तो dx1 dxn यहाँ कर दो, ठीक है, dxn, x की वैल्यू इतनी तक रखेंगे तो हमारा क्या हो गया, इसका पूरा क्षेत्रफल निकल कर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसी को जो समेशन है, समेशन को हम एक समाकलन के चिन्ह से, इस प्रकार से चिन्ह होता है, ठीक है, इससे हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इंडिकेट करते हैं और कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पर वैल्यू को लिखकर और dx लगाते हैं, क्योंकि इस छोटी वैल्यू को जोड़ते जोड़ते ये समाकलन चिन्ह हो गया, क्योंकि इस वैल्यू को अगर एक लिमिट दिया है, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ जो इंटीग्रेशन है इसमें कुछ और भी शर्तें हैं और भी रूल्स हैं। सबसे पहले हम इस छोटे से छोटा रूल्स को हम पहले सीखेंगे, पहले समाकलन करना जानेंगे। जिस प्रकार से हम ABCD सीखते हैं और क ख ग घ सीखते हैं, कि हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD सीखते हैं, ये सब पढ़ते हैं, एक बेसिक बेस तैयार करते हैं। उसी प्रकार से हम इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए उसका एक बेस तैयार करेंगे। तो इंटीग्रेशन किस प्रकार से होता है आइए देखते हैं कुछ एग्जांपलों के साथ। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन की चिन्ह ये है और कोई भी वैल्यू दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं, तो उसका कुछ फार्मूला देख लेंगे। पहले देख लेते हैं किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, या फिर अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें अच्छे से लिख लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट। कि सपोज दैट कि पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि इंटीग्रेशन x dx, सबसे एक छोटी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, एक तुच्छ सा, ठीक है। अगर मान लीजिए x³ कर लीजिए या फिर x², कोई भी कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। हम एक एग्जांपल के माध्यम से बस समझेंगे कि इसमें होता क्या है। कि सपोज दैट कि पहले n लेते हैं, x⁴n लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो x⁴n लेंगे अगर, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये होता है कि जो पावर होती है डिफरेंशिएशन में आपका क्या होता है, x⁴n है तो ये वाला पावर जो होता है, ये वाला पावर होता है, ये सामने आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, कि तब हो जाएगा n x n⁻⁻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 ⁻
है कि आपस में जुड़ता है, इसमें तो घटता है, सबसे छोटी वैल्यू लाएगा डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू देने की कोशिश करेगा, ठीक है, हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू देने की कोशिश करेगा। तो x की पावर n है तो हमारा क्या देगा कि x के पावर n और प्लस वन जुड़ जाएगा, हमेशा 1 जुड़ जाएगा, पावर में हमेशा n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और n प्लस 1 ये जो है, ये वाला पार्ट जो है यही उतर कर नीचे आ जाएगा, n प्लस 1, साफ साफ यही आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। सेम यही है जो आप डिफरेंशिएशन में कर रहे थे, जो काम आप डिफरेंशिएशन में कर रहे थे इस प्रकार से, उसी प्रकार आप इंटीग्रेशन में इस प्रकार से करके निकाल सकते हैं। और अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं,
ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं कि किस प्रकार से, यह मान लीजिए कि कोई यहाँ पर दिया है कि एक्स स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर dx दिया, इसका इंटीग्रेशन करने को बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, ये वैल्यू लिख लिए, और स्क्वायर है यहाँ पे x की पावर 2 है, तो 2 आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में ये जो पावर होता है, पावर जुड़ता है हमेशा, ठीक है, इंटीग्रेशन में पावर जुड़ता है और डिफरेंशिएशन में पावर घटता है। तो हमारा इंटीग्रेशन में पावर क्या होगा, जुड़ेगा, तो 2 + 1 हो जाएगा अपान 2 + 1, तो इक्वल टू क्या होगा, x³ अपान 3, ये प्लस c, ये प्लस सी क्यों होगा, ठीक है, ये प्लस सी को हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने x और y अक्ष को माना था कि x और y, यहाँ भी प्लस सी होगा, ठीक है, x y अक्ष को माना था और ये इस प्रकार से वैल्यू लिया था हमने, और यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर dx है, यहाँ पर dx2 है, dx3 है, dx4 है, यहाँ तक की वैल्यू हमको निकालना था, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये y मान लेते हैं y1, और यहाँ मान लीजिए ये वाला y2, और यहाँ से y3, यहाँ से y4, यहाँ से y4, इस प्रकार से वैल्यू हम मान लेते हैं। तो यहाँ तक का पूरा हमको निकालना था ना, क्षेत्र पर एरिया निकालना था हमको यहाँ तक का, तो हम एक लिमिट दे दिए कि x1 से लेकर यहाँ x1, ये dx1 है और dx2 है और dxn तक निकालना है हमको, ठीक है, और y1, y2, y3 इतना दिया है। तो हम समेशन में क्या किए थे कि समेशन में इस प्रकार से किए थे ना, इस प्रकार से ऐसे किए थे और समेशन का चिन्ह बना लिए, और हमको क्या करना था, x की वैल्यू 1 से लेकर और x की वैल्यू n तक हमको काउंट करनी थी, ठीक है, और ये जो y है, y की वैल्यू यहाँ पर और dx यहाँ पर, y की वैल्यू जो y1, y2, y3, y4 जितनी भी वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखेंगे और x से पावर n तक हम जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए हम यहाँ देखते हैं जो कि यहाँ इसका एरिया निकल जाएगा, ये जो रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ से रेक्टेंगल बनेगा ना, ये भी मिला देंगे रेक्टेंगल, ये भी मिला देंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये भी मिला देंगे एक रेक्टेंगल, लेकिन ऊपर वाला ये जो चिन्ह बचा हुआ है, ये वाला तो बच ही रहा है, इसी को हम सी लेते हैं, ये कुछ न कुछ पार्ट यहाँ पर बच जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सी वैल्यू हम लेते हैं, जो पार्ट बचता है उसी को हम सी वैल्यू के रूप में यहाँ पर इंगित करते हैं, ठीक है। तो हम आगे और एग्जांपल के साथ देखते हैं, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम जो मेरे स्टूडेंट्स जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको आप लोग एक बार प्रयास करिए, ठीक है, जिस प्रकार से हम किए यहाँ पर उस प्रकार से आप प्रयास करिएगा, ठीक है। तो हम सपोज दैट कि क्वेश्चन ले लेते हैं कि x³ dx, ठीक है, हमको डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन में किस प्रकार से देखे हैं कि पावर जो होती है, पावर आपस में जुड़ जाती है, x की पावर 3 है +1 हो जाएगा अपान 3 + 1 + c इक्वल टू क्या होगा, x के पावर 4 अपान 4 और प्लस c, यही हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, और चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर दे दिया आपका x + 1 का होल स्क्वायर और dx, सपोज दैट यही दे दिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हमको पता है कि x + 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² होता है प्लस 2ab होता है प्लस b² होता है, ठीक है, यही आपका होता है ना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इस प्रकार से हम लोग किया है कि इसको हम सॉल्व कर लिए सबसे पहले, और इंटीग्रेशन का यहाँ चिन्ह लगा देंगे, इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पर dx लिख देंगे, तो dx लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, पार्ट में करके बांट कर सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि हम देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन लेते हैं x² dx, ठीक है, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेते हैं और यहाँ पर 2x dx लेते हैं और प्लस में इंटीग्रेशन लेते हैं 1 लेते हैं और यहाँ पर dx लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले x² की वैल्यू हमने निकाला, x³ की वैल्यू पावर आपस में जुड़ जाएगा और जो जुड़ेगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा और प्लस c आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि सबसे पहले लास्ट में प्लस c लगाते हैं, ये जो c की वैल्यू है सबसे लास्ट में जोड़ते हैं, जो गार्बेज वैल्यू जो निकल कर आएगी वही होगी वो c की वैल्यू, ठीक है। तो हम x² की वैल्यू देखेंगे तो x³ हो जाएगा अपान में 3 हो जाएगा,
हो जाएगा ना, टू के पावर प्लस वन होगा अपॉन टू के पावर प्लस वन होगा 3 हो जाएगा, और यह वो 3 नीचे उतर जाएगा, ठीक है 3 हो गया। प्लस में क्या होगा, 2x है तो 2 हो जाएगा, 2 ये लिख लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, और x के पावर 1 है तो x के पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, x के पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा। और प्लस में 1 है, 1 का वो जो 1 रहता है हमेशा 1 का वो इंटीग्रेशन x आता है, ठीक है x आता है, कोई वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है प्लस c। ये आपका ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर निकल कर आया x³ अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c। यही आपका आंसर निकल कर आया। ये वाला इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज दैट कि इस फार्मूले पर सब प्रूव करेंगे, ठीक है फार्मूले पे प्रूव करेंगे कि छठवां क्वेश्चन कि सब x प्लस 2 का क्यूब और dx। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और x प्लस 2 है, x प्लस 2 का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब पहले x का क्यूब करेंगे और फिर 2 का क्यूब कर देंगे, 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस में और 3ab है, 3 इंटू x इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, यही आएगा आपका ना। और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद करके यहाँ पर dx लगा देते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है हमको। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लग गया, और x क्यूब प्लस a प्लस 3 इंटू 2 6 होगा, 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, ये हो गया, ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका, और dx यहाँ पर लग गया। तो और इक्वल टू ये हो गया, चिन्ह लगा दिए समाकलन का, इंटीग्रेशन का, x क्यूब का यहीं से हटा देते हैं, ठीक है यहीं से हम हटा देते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आएगा कि x क्यूब प्लस 8 आएगा, प्लस 6 में 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा, ठीक है। हम इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको हमारा क्या आएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि x क्यूब का कितना आएगा कि पावर में 1 जुड़ जाता है, तो x के पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में 8 के पावर 1 है, कोई वैल्यू अगर दिया है, अगर कोई ऐसी वैल्यू अंक दिया है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है ऐसे, तो हम क्या करते हैं उसका x मान लेते हैं। तो 1 का जिस प्रकार से हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था तो dx था, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो 8 है तो 8x आ जाएगा, प्लस में 6x स्क्वायर है, तो ये जो 6 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस में 12 है, 12 और x है, तो 12 बाहर आ जाएगा, और x के पावर 1 है तो प्लस 1 होगा यहाँ पे, तो प्लस 1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो प्लस 2 हो जाएगा, x के पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर हम इसी को डिवाइड करें, x पावर 4 है 8x है, ठीक है। यहाँ हम आंसर इसका लिख देते हैं कि x के पावर 4 यहाँ पे अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस 8x यहाँ पे है, और 3 से 6 कट जाएगा, 2 बार कटेगा, 2x क्यूब प्लस यहाँ पर 12 है, 12 6 से 6 बार में जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस c, इतना आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। इसका आंसर निकल कर आएगा। अगर हमको दे दे एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं कि हमको अगर फार्मूला पे देखते हैं, ठीक है, एक और फार्मूला कि हमारा जो फार्मूला होता है a क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, ये फार्मूला होता है आपका। तो इस पर अगर क्वेश्चन दे दिया कि सपोज दैट कि x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसका आपका निकालना है। तो इस उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग इसको तोड़ेंगे नहीं, अगर तोड़ेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इसको बिना तोड़े करना है तो डायरेक्ट यहीं से कहा इसको बाहर निकाल दीजिए, 1 को इससे बाहर निकाल दीजिए, आपका आराम से आ जाएगा। ये अगर दे दिया आपको इस प्रकार से कि इस प्रकार से दे दिया कि x माइनस 2 x प्लस 2
अब दे दिया तो इस प्रकार से हम करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे। तो x माइनस 2 है, x प्लस 2 है, तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर होता है, और माइनस में और b का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और dx हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल कर रहा है, इक्वल टू इंटीग्रेशन में x स्क्वायर माइनस 4 आ गया, और यहाँ पर dx निकल कर आएगा, ठीक है, इक्वल टू x स्क्वायर कितना होगा, x क्यूब अपॉन 3 पढ़े हम लोग, और माइनस 4 है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है, तो x नहीं है, ये y नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट, ऐसा कोई कांस्टेंट वैल्यू है 1 4, तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस c, ये हमारा निकल कर ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। तो दोस्तों आइए हम कुछ इसके बारे में फार्मूला चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिस प्रकार जिसको यूज करके हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में फार्मूला है, उसको हम लिख देते हैं, आप लोग उसको अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला है x का x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c, ये आपका। और दूसरा क्या है, ये दूसरा है कि e के पावर x इक्वल टू e के पावर x dx इक्वल टू e के पावर x प्लस c। e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e के पावर x ही होता है, और इंटीग्रेशन भी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, e के पावर x ही आएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा e के पावर, इसका e के पावर x हो गया, और x के पावर n हो गया, और इसके बाद के कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू ये के आ गया, dx करेंगे तो इसका क्या आएगा, x प्लस c। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ऊपर हम लोगों ने 1 देखा है कि 1 में किस प्रकार से हम कांस्टेंट वैल्यू को x प्लस c लिखते हैं, और 4 आ गया। अगर हम दे दें a के पावर x, ठीक है, a के पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, इक्वल टू a के पावर x अपॉन log e a, इसका ये प्लस c, इसका इंटीग्रेशन होगा चौथा, ठीक है। अगर हम यही वो ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, तो देखिए ये तो एक सिंपल हो गया, सिंपल, इस सिंपल में यही आपको दे सकता है, यही 4 फार्मूले से आपको सिंपल में इंटीग्रेशन करने को दे सकता है, ठीक है। अगर हम उसके आगे आते हैं, अगर सपोज दैट हमको दे दिया ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन थीटा का हम लोगों ने देखा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो अगर हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और dx इक्वल टू साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है, sin x का इसको करेंगे तो cos x आएगा, माइनस cos x आएगा। अगर sin x का कर रहे हैं तो माइनस cos x आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हम नंबर वाइज करके लिख सकते हैं, लिख देते हैं, हम उसको रिलेट करके दोस्तों आपसे बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में जो पढ़ रहे हैं आप लोग उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पांचवा है कि sin x इक्वल टू sin x dx इक्वल टू क्या होता है, cos x माइनस cos x प्लस c, और छठवां होता है, छठवां कि sin या cos x का cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c, और सातवां होता है sin cos tan का tan x dx इक्वल टू log माइनस log cos x प्लस c, ये होता है, ठीक है। हम इसको अभी प्रूव करेंगे कि tan x का माइनस log x क्या आता है, और एक और आता है, या और में करके लिख लीजिएगा log sec x प्लस c, log sec x प्लस c, इसका भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लगातार इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे, और जो आएगा उसको प्रूव करते चलते हैं, ठीक है। जो tan x का, हम tan x का इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने लिख चुका होगा, नहीं तो वीडियो यूज करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख दिया होगा, इसको भी मिटा देते हैं, और हम tan थीटा को देखते हैं किस प्रकार से प्रूव किया जाता है, ठीक है। tan थीटा का tan x dx किस प्रकार से, ये आता है log cos x प्लस c माइनस log cos x प्लस c, और log
सेक एक्स, सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स डीएक्स, ये हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ अगर इसको ये लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे कॉस एक्स इसको टी ले लेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो हमारा साइन एक्स यहाँ पे ये है, तो हम इसको मान लेंगे तो 1 अपॉन टी डी टी मान लेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन टी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है ना, माइनस में यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका टू हम क्या करते हैं, ये 1/t का हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन में कि ये फार्मूला होता है कि 1 बाई, देखिए डिफरेंशिएशन में हम करते हैं कि t का 1/t है। ठीक है, अगर हम t का करते हैं इंटीग्रेशन log x का करते तो 1/x आता है डिफरेंशिएशन, अब इंटीग्रेशन में 1/x करेंगे तो log x आएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। तो हम 1/t ले लेते हैं, तो हम 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log माइनस log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू यहाँ पर log t प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे तो log t की वैल्यू क्या माने हैं, cos x प्लस c। और log में हम जानते हैं कि log में जो यहाँ के सामने वाला चिन्ह होता है या वैल्यू होती है वो हटकर उसके पीछे वाले वैल्यू के पावर में चली जाती है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे log cos x की पावर -1 प्लस c। ये हम लिख सकते हैं, ये वाला भी फार्मूला एक बन गया, और उसके बाद हम लिख देते हैं log sec x प्लस c, ये वाला आपका लिख सकते हैं, इसका tan x का फार्मूला हो गया ये। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा या अपने नोट्स पे जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना आना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए पूछ ही दिया, पेपर में तो एक्चुअली नहीं पूछता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया कि ये किस प्रकार से है, कोई किसी को बताना, आपने अपने जूनियर को ही बताना है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और देखते हैं हम कि दूसरा और आगे आता है 8वां कि tan x का देख लिए, cot x का देखेंगे, cot x dx, तो हमारा क्या आएगा, log sin x प्लस c, log sin x प्लस c। ठीक है, हमारा ये आएगा। तो अगर हम इसको cot x का log sin x प्लस c देख रहे हैं तो इसे किस प्रकार से आया, देखिए, तो यहाँ पर कर सकते हैं cos x अपॉन sin x कर सकते हैं, और dx यहाँ पर कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, यदि हम sin x को हम इक्वल टू में t मानते हैं तो dt अपॉन dx, इसका sin x करेंगे तो cos x आएगा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं इसको कि हम t के स्थान पर इसको हम ये वाला रूल्स जो है t मानने वाला हम उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम एक तरह से इसको प्रूफ करना जान जाए बस ये। ठीक है, तो हम sin x को t मान लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/t है, 1/t का होता है log t प्लस c। ठीक है, इक्वल टू log t का वैल्यू कितना लिए हम, sin x लिए, sin x प्लस c, ये आपका निकल का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम कुछ ऐसे ही बस फार्मूला आप देखते जाएंगे, ये दो से प्रूव कर लिए आप ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको क्या आएगा कि कुछ पार्ट के बाद आएगा। ठीक है, जब हम मैथ पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियरिटी आपको इंटीग्रेशन बता देंगे। ठीक है, तो हम आपका आता है कॉट हो गया, और उसके बाद 9वां आता है सेक x dx। आप लोगों ने cot x के बारे में देख लिया, सेक ये sin cos tan cot sec, ये सेक के बारे में आप देखेंगे ना, तो हमारा सेक का आता है कि log sec x प्लस tan x प्लस c, ये sec x का आ गया। और 10वां आता है कि cosec x, sec cosec x dx इक्वल टू log cosec x प्लस cot x प्लस c, ये आपका इसका आता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं और 11वां देखते हैं 1/,
इसका हम करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अगर हम इसका हम करते हैं अगर डिफरेंशिएशन करते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, tan इनवर्स x आएगा, ठीक है, tan इनवर्स x, tan का आ गया। अब उसके ये सेक का देख लिए, कॉट का भी देख लिए, और ये इतना था। और बढ़ावा देखते हैं कि अगर हम इसका करते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आपका साइन इनवर्स एक्स का आएगा, ठीक है। अगर हम यहीं से 13 नंबर देखते हैं कि हमारा एक और फार्मूला बनता है -1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर का, ये बनता है dx। अगर निकालना होगा इसका dx निकालना, ये सब फार्मूला दोस्तों लिखते जाइएगा आप लोग ना, तो cos इनवर्स x ये आपका निकल कर आ गया। ये सब फार्मूला अच्छा जो फार्मूला है ये आपको मैथ में पढ़ने में काम आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 13 नंबर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद कुछ और फार्मूले आते हैं तो हम उसको लिख देते हैं, आप लोग उस पर अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा। ये बेसिक फार्मूला है ये सब। और उसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन में कई पार्ट होते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा करना होता है, उसके बाद कई पार्ट होते हैं। आप लोग 11th में है नहीं, लेकिन ये काइनेमेटिक्स में कुछ पार्ट हैं कि आप लोगों को कुछ प्रूव करना होगा आगे, तो फार्मूला तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए आपको ये छोटा सा बता दिया जा रहा है, ठीक। तो आपका आता है और आगे कि 1/1 प्लस 15 नंबर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। यदि a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर इसी को वही लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आएगा कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। इसका ये 15 नंबर कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। और या फिर इसको हम लिख सकते हैं, अगर माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस में 1/a cot x/a प्लस c, ठीक है, 1/a प्लस c, ये आपका हो गया, ठीक है। ये दो फार्मूले हो गए, लेकिन ये आपका एडवांस में आएगा, एडवांस में सीखने को होगा, लेकिन फिजिक्स में बस उतना ही लिमिट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कुछ क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, क्वेश्चंस करने के बाद तो हम आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स का कुछ पार्ट है और बचा हुआ, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इस प्रकार से आता है, आप लोग जिस प्रकार जैसे हम बताएं वैसे आप कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों ने 4-5 लगा लिया है, और कुछ थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस प्रकार से लगाते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं रूट में x प्लस 1 पर रूट में x, अगर इसको सॉल्व करना होगा, स्क्वायर है, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हम सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट हल करते हैं, 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हम रखते हैं, यही वाला फार्मूला है, तो हम कुछ लिख सकते हैं x प्लस 1/x प्लस 2, ठीक है। ये लिख सकते हैं a स्क्वायर रूट में है तो बाहर निकल जाएगा, x बचेगा, और 1/x रूट में x है तो 1/x बचेगा, प्लस 2 है तो हमारा 2a प्लस b 2 इंटू रूट में x इंटू 1/रूट में x बचेगा प्लस c, ठीक है। प्लस c अभी नहीं, जब इंटीग्रेशन करेंगे तब बचेगा, तो यहाँ पर हम dx लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा कि हमारा निकल का वैल्यू आएगा कि x प्लस 1/x प्लस 2 ये आएगा, और dx करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा कि हम जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, और यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपन 2 हो जाएगा। अब 1/x है, 1/x का log x, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है। अगर 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, log x आएगा। तो log x हमारे यहाँ पर हो गया। अब प्लस में 2 है, 2 का कोई वेरिएबल नहीं है, वैसा है कांस्टेंट है 2, तो 2x प्लस c, ये और आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया।
और उसके बाद और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चंस हो करेंगे उतना ही सही रहेगा और आएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस की इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3 अपॉन एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। ये हम देखते हैं इसको किस प्रकार से प्रूव करते हैं। तो ये वाला इंटीग्रेशन हो गया। अब हम पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब होता है माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b होता है। ये वाला फार्मूला होता है। तो हम इसका यहाँ फार्मूला लगा देंगे। तो एक a है और ये वाला b है, ठीक है। तो a क्यूब हो जाएगा a क्यूब 1 का 1 का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहाँ से b हटा देते नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो x के पावर 2 के पावर 3 हो जाएगा माइनस में 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लिख लेंगे अपॉन में लिख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस एक्स के पावर 2 के पावर 3 है एक्स के पावर 6 हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपान में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस एक्स के पावर 6 माइनस 3, यहाँ पर 3x स्क्वायर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3x के पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर। इसका हमको अब डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले पार्ट में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हम ऊपर करते हैं तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा या फिर वीडियो को यूज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 अपान एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में एक्स के पावर 6 अपान एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर है अपान एक्स स्क्वायर है प्लस 3x के पावर 4 है अपान एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, dx है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 अपान, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 अपान क्या है 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो x के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, माइनस x के पावर 2 है ये 6 है तो कटेगा तो x के पावर 3 आएगा, माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा 3 आएगा प्लस x 2 है ये 4 है 3x स्क्वायर आएगा, ये ब्रैकेट में कर लेंगे हम और dx यहाँ कर लेंगे और यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको मिटाने के बाद हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कि x स्क्वायर है यहाँ पर तो x इसका माइनस 2 है तो यहाँ प्लस 1 होगा इंटीग्रेशन करने पर प्लस 1 होगा। तो हम सबसे पहले पार्ट में इसको लिख लेते हैं x पावर माइनस 2 dx माइनस फिर से इंटीग्रेशन x क्यूब और dx लिख लेते हैं माइनस 3 माइनस इंटीग्रेशन 3 dx हो जाएगा प्लस फिर इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx हो जाएगा। और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमको ये पता चलेगा माइनस 2 है यहाँ प्लस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा तो क्या होगा x के पावर माइनस 1 अपान माइनस 1 होगा, माइनस 1 माइनस ऊपर चला जाएगा माइनस x पावर 3 है x पावर 4 अपान 4 हो जाएगा माइनस 3 है तो 3x हो जाएगा प्लस में और 3x स्क्वायर 3 बाहर निकलेगा x के पावर q अपान 3 अपान प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आया माइनस 1 बाई एक्स माइनस एक्स के पावर 4 अपान 4 माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3 कटेगा तो x क्यूब हो जाएगा प्लस c। ये हमारा निकल कर आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। जो पीछे आप लोग देखा ये देखा अपने नोट्स पर ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स और आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये कुछ नया क्वेश्चन आपके लिए होगा और अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीख लीजिएगा। एग्जाम में ये जरूर आता है, एक बार एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो हम इसको देख लेते हैं। x क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 अपान x माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये dx हो गया, ठीक है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखिए x प्लस 1 है ये x माइनस 1 है तो हम ये देखते हैं कि ऊपर किस प्रकार से कैसे इसको पार्ट में डिवाइड करें
कि इसको सॉल्व कर सके, आगे आसानी हो सके। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, तो x प्लस 1 है माइनस 1 है, अगर हम प्लस 1 और कर दे तो हमारा क्या होगा, ये करके निकल कर आ गया x माइनस 1 आएगा। अब यहाँ से dx कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू ये इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस 1 है तो x का और यहाँ माइनस का x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस है प्लस 1 है, ये प्लस 1 है तो प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, अपान में x माइनस 1 यहाँ पर। ठीक है, और dx हो जाएगा इक्वल टू में हम x माइनस 1 है और x माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे इंटीग्रेशन में लिख लेंगे x माइनस 1 इसको पार्ट में तोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए x माइनस 1 हो जाएगा अपान x माइनस 1। ठीक है, और ये dx है, ये प्लस हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 2 अपान x माइनस 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर ये आएगा कि x माइनस 1 ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 1 dx बचेगा, और प्लस में फिर इंटीग्रेशन में आएगा 2 अपान x प्लस 1 बचेगा और dx हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कांस्टेंट की वैल्यू, अगर कांस्टेंट की वैल्यू में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा x निकल के आता है, तो x आएगा प्लस 2 है, 2 बाहर निकल आएगा, x प्लस 1 हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 अपान x का मान कितना होता है, log x होता है, उसी प्रकार से ये x हो जाएगा तो हमारा log x प्लस 1 निकल कर आएगा, प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका इस पार्ट में बस समाकलन में ये बेसिक समाकलन था, जो बेसिक सबसे बेसिक होता है वो आप लोगों ने समाकलन पढ़ लिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे समाकलन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे करेंगे तो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग सबसे पहले आप लोग बैठकर आप जितने भी किताब में क्वेश्चन है उसको लगा दीजिए, और जितना क्वेश्चन करवाना था आप लोगों को सबसे बेसिक क्वेश्चन अच्छे से हम करवा दिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।